नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी। आज हम 20 और 21 फरवरी के इम्पोर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो हम 1 से 15 करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आगे बढ़ते हैं। किसने क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो इसको सही आंसर है एस जयशंकर। जैसे कि क्वाड देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका प्रकार है अंतर सरकारी सुरक्षा मंच प्रदान करना है। दूसरी मंत्री स्तर की बैठक टोक्यो, जापान अक्टूबर 2020 में की गई थी। जैसे कि आपको बता देते हैं, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका मालाबार की माध्यम से संयुक्त अभ्यास जारी रखते हैं। किसे NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि विजय सांपला को NCSC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि NCSC की स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है विजय सांपला। इसके चेयरपर्सन है विजय सांपला, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री नवंबर 2014 से 2019 तक थे। मगर अब NCSC में पद 2020 में खाली था, तो उनको संभालेंगे। जैसे कि राम शंकर, अनुराग ठाकुर, विजय सांपला और PM पुनिया जैसे कि हैं। इनोवेशन श्रेणी में प्रतिष्ठित एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है WCCB को 2020 में एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कुछ एनफोर्समेंट के बारे में जान लेते हैं। WII भारतीय वन्यजीव संस्थान, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, WTI जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। जैसे कि तिलोत्तमा वर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया है। WCC की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP द्वारा सम्मानित किया गया है। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 का मिला है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि UNEP के गुडविल एम्बेसडर दिव्या मिर्जा बनी है। IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि पंजाब किंग्स नाम रखा गया है। IPL 2021 से पहले पंजाब फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब ने बड़ा फैसला करते हुए अपनी टीम का नाम बदल दिया है। अब 14वें सीजन में इस टीम का नाम पंजाब किंग्स के नाम के साथ उतरेगी। किस राज्य ने अपने सभी जिलों में अटल भूजल, याद रख सकते हैं, अटल भूजल योजना का विस्तार किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी राज्यों का अटल भूजल का विस्तार किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, जो हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आर्बिट्रेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। जैसे कि अटल भूजल योजना की स्थापना 25 दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री ने की थी। प्राथमिकता वाले देश 7 राज्य हैं, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इस योजना के कार्यान्वयन में इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायत को लाभ मिलने की उम्मीद रखी गई है। भारत और नेपाल में कितने स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका बिल्कुल सही है 7। जैसे कि आपको अधिक जानकारी देते रहेंगे। 3 नवंबर 2020 को नेपाल में भारतीय राजदूत विजय मोहन कवयात्रा ने नेपाल हाउसिंग पुनर्निर्माण परियोजना की प्रतिपूर्ति के रूप में नेपाल यानी कि
नेपाली रुपये 62.5 करोड़ का चेक दिया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने स्कूलों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। एमओयू पर हस्ताक्षर। नेपाल के काठमांडू में कारेश्वरी नगर पालिका में श्री कांति भैरव माध्यमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए समारोह में हुआ था। 266 मिलियन नेपाली रुपये की लागत की अनुमान लगाया गया है। छात्रों के लिए मुक्त आहार भोजन दूध पहल, या विषय देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत के सिक्किम राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है। जैसे कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1975 को। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। जैसे कि मशहूर मिर्च डले कुर्सिनी को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप इसे और भी याद रख सकते हैं इम्पोर्टेंट डे के बारे में। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं विस्तार से। राजधानी है ईटानगर, गठन हुआ था 20 फरवरी 1987। यहाँ के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत है। वहाँ की झील जैसे परवणय झील, बौद्ध मंदिर, पापुमपार, ये बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। जैसे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 20 फरवरी को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। जैसे कि इसकी थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। पहली बार 2009 में इस दिवस को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार 25 सितंबर को यह दिवस मनाती है। मिड डे मील वर्कर के वेतन में किस राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है झारखंड सरकार ने मिड डे मील वर्कर वेतन में बढ़ोतरी की है। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। राजधानी रांची, स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की ऐप जो प्रज्ञान मोबाइल ऐप है, सोहराई और कोहबर को 8 को जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि झारखंड में रसोइया का नामदेव बढ़ाया गया है। अब रसोइयों को हर महीने 2000 रुपये मिड डे मील योजना के तहत काम करती है। राज्य के करीब 80,000 रसोइयों को फायदा मिलेगा। जापान के पूर्व ओलंपिक किस मंत्री ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका बिल्कुल सही है शिको हाशिमोटो ने 2020 फरवरी में कार्यभार संभाला है। जो उनके पहले याशिरो मोरी थी, जो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 32वें ओलंपियाड का खेल है। आरबीआई ने किस कंपनी को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है DHFL को हाल ही में फरवरी महीने में मंजूरी दे दी है। DHFL देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1984 को। इसके अध्यक्ष हैं कपिल वधावन, संस्थापक हैं राजेश वधावन। DHFL को ICRA लिमिटेड द्वारा CCRA D का दर्जा दिया गया है। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि अगले हफ्ते यह अधिग्रहण प्रस्ताव मंजूरी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा।
यूएई में आयोजन नेवाडेक्स 21 और आईडेक्स 21 अभ्यास में कौन सा देश हिस्सा लेगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि भारत इस अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय नौसेना के जहाज 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स 21 के बीच संयुक्त अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने टाइगर X1 नाम से ट्रांसफॉर्मर जैसा वाहन लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि हुंडई कंपनी ने हाल ही में टाइगर X1 नाम से ट्रांसफॉर्मर जैसा वाहन लॉन्च किया है। हुंडई के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे हुंडई का मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया है। स्थापना दिसंबर 29, 1967 में हुई थी। संस्थापक है चोंग यू युंग, CEO है चुंग मा को इसके CEO हैं। जैसे कि टाइगर X1 के रूप में डब के लिए गए ट्रांसफॉर्मर जैसा डाकू लॉन्च किया है। टाइगर ऑटोडेस्क और सनबर्ग फियर के साथ साझेदारी में हुंडई द्वारा विकसित किया जा रहा है। हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। IPL की नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है क्रिस मॉरिस, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। क्रिस मॉरिस IPL 2021 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 16 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा है। IPL की 2021 में क्रिस पर इतनी अधिक बोली से सभी को चौंका दिया है। जैसे कि हमने आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताया है, ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय भारत। अब हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में।